ठीक है, ओके। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने का अर्थ है कि हर वो ड्रीम आप पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आपने जी जान लगा के मेहनत कर दी हो। तो अगर हम जी जान लगा के किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो हर वो चीज पाना संभव है जिसकी आपने इच्छा या कल्पना की है। तो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फ्रेजल वर्ब डे 16 में। आज 16 नंबर फ्रेजल वर्ब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए फ्रेजल वर्ब डे 16 शुरू करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है कम आफ्टर। कम आफ्टर का अर्थ होता है किसी का पीछा करना। जनरली जब हम किसी को मतलब मारने के लिए या सजा देने के लिए, जब हम बदले के उद्देश्य से जब हम किसी का पीछा करते हैं जिससे कि हम उसे सजा दे सके, तो उसी को हम कहते हैं कम आफ्टर, टू चेज समवन, पीछा करना। एग्जाम्पल, ही केम आफ्टर अस विथ अ गन। ही केम आफ्टर अस विथ अ गन, मतलब उसने हमारा पीछा किया था एक बंदूक लेके, मतलब एक बंदूक लेके उसने हमारा पीछा किया था, मतलब सजा देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है ये कम अराउंड या कम राउंड, एक ही बात है। आप कम अराउंड बोलिए या कम राउंड बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। मतलब किसी के घर मिलने जाना, किसी के घर मिलने जाना, मतलब किसी के घर जब आप मिलने जाते हैं तो कम अराउंड लिखिए या कम राउंड लिखिए, एक ही अर्थ आता है, कम अराउंड। एग्जाम्पल देखिए, वाई डोंट यू कम अराउंड फॉर डिनर नेक्स्ट संडे। वाई डोंट यू कम अराउंड फॉर डिनर नेक्स्ट संडे, मतलब हम किसी को ऑफर दे रहे हैं कि क्यों नहीं तुम अगले सप्ताह, अगले रविवार को हमारे साथ घर पे खाना खाते हो। मतलब किसी को ऑफर दे रहा है कि अगले सप्ताह हमारे घर आओ, हम लोग मिलके एक साथ खाना खाएंगे। तो कम राउंड या अराउंड मतलब किसी के घर जाना। नेक्स्ट कम एट। कम एट का अर्थ होता है मतलब किसी के नजदीक जाना ताकि हम उस पर हमला कर सके, अटैक कर सके। कम एट, टू कम क्लोजर इन ऑर्डर टू अटैक, ठीक है, हमला करने के लिए नजदीक आना या हमला करने के उद्देश्य से किसी के पास जाना। कम एट। एग्जाम्पल देखिए, ही केम एट हर विथ अ नाइफ। ही केम एट हर विथ अ नाइफ, वह उसके नजदीक गया था, मतलब वह उसके पास हमला करने के लिए उसके पास गया था एक चाकू के साथ। वह एक चाकू के साथ उस पर हमला करने के लिए उसके पास गया था। तो कम एट मतलब किसी के पास जाना, हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए। नेक्स्ट है ये कम बिफोर। कम बिफोर मतलब टू बी डिस्कस्ड और जज्ड बाय समवन इन अथॉरिटी, मतलब किसी के सामने जो प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बारे में बातचीत होगी या जिसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। नहीं कहता है कि पेश किया जाए, मामले को पेश किया जाए, हाजिर हो, उस सेंस में होता है कम बिफोर, पेश करना। एग्जाम्पल, द अक्यूज्ड विल कम बिफोर द कमिटी फॉर अ पब्लिक हियरिंग। वो जो दोषी है वह कमिटी के सामने हाजिर होंगे या प्रस्तुत होंगे, पेश होंगे एक पब्लिक हियरिंग मतलब सुनवाई के लिए। सुनवाई के लिए कमेटी के सामने वो पेश होंगे या हाजिर होंगे। तो कम बिफोर मतलब हाजिर होना या प्रस्तुत होना। कम बाय मतलब टू गेट समथिंग अनयूजुअल, अचानक कुछ अजीब चीज मिल जाना, अचानक कुछ अजीब या यूनिक चीज मिल जाने को हम कहते हैं कम बाय। ये प्रीवियस में क्लोज टेस्ट में 2 से 3 बार कम बाई का प्रयोग हुआ है और एसएससी सीजीएल के फिल इन द ब्लैंक में भी कम बाई का प्रयोग हो चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कम बाई मतलब अचानक कुछ अलग चीज मिल जाना, अनोखा चीज मिल जाना। एग्जाम्पल, हाउ डिड यू कम बाय दिस प्रेशियस वॉच। कैसे तुम्हें यह बहुत ही मूल्यवान अजीब घड़ी तुम्हें मिला, कैसे तुम्हें यह मूल्यवान अजीब घड़ी मिला था। तो कम बाय। नेक्स्ट है ये फ्रेजल वर्ब कम डाउन ऑन। कम डाउन ऑन, इसका सिनोनिम आप बोल सकते हैं, ये वही आता है क्रैक डाउन ऑन। क्रैक डाउन ऑन या अपॉन एक ही बात है, या कम डाउन ऑन, किसी को कठोर सजा देना,
टू पनिश स्ट्रांगली या सिवियरली, टू पनिश स्ट्रांगली और सिवियरली, कम डाउन ऑन या क्रैक डाउन ऑन या अपॉन, एक ही बात है। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, द पुलिस आर कमिंग डाउन ऑन ऑफेंडर्स, मतलब पुलिस जो है वो ऑफेंडर्स मतलब गलती करने वाले को, अपराध करने वाले पे को कठोर सजा दे रहे हैं, मतलब उन पे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। तो कम डाउन ऑन मतलब कठोर कार्रवाई करना या कठोर सजा देना। नेक्स्ट आइए, कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का अर्थ होता है किसी को मदद के लिए प्रस्ताव देना, किसी को हेल्प करने के लिए ऑफर जब देते हैं, प्रस्ताव देते हैं, तो उसी को कहते हैं कम फॉरवर्ड, मदद के लिए आगे बढ़ना या मदद के लिए प्रस्ताव देना। एग्जाम्पल, द पुलिस आर आस्किंग द पीपल टू कम फॉरवर्ड विथ इंफॉर्मेशन, मतलब जो है पुलिस लोगों से मांग कर रही है, कह रही है कि वह इंफॉर्मेशन दे, मतलब मदद करे, जानकारी दे के, किसी चीज के बारे में जानकारी दे के लोग पुलिस की मदद करे। तो कम फॉरवर्ड मतलब किसी की मदद करना या मदद करने का मतलब जो है ऑफर देना। नेक्स्ट आइए, कम फ्रॉम, ये बहुत बड़ा हुआ है। कम फ्रॉम मतलब बिलोंग टू होता है, किसी जगह से संबंधित होना, कहीं से आना या कहीं का जन्म होना, किसी जन्म स्थान की बात या उत्पत्ति की बात, जो हमारा जन्म वहां हुआ है या ये चीज वहां से आई है। जैसे कोई कहता है कि आई कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ या मैं वेस्ट बंगाल से आता हूं, तो उसी सेंस में ये है। टू स्पेसिफिक ओरिजिन और सोर्स, मतलब कहते हैं ना से आते हैं, हम यूपी से आते हैं जो आप बोलते हैं, या पैदाइश या फिर जगह से उत्पत्ति। कम फ्रॉम, एग्जाम्पल, अल्कोहल एंड सोफा वर्ड्स, अल्कोहल एंड सोफा वर्ड्स हैव कम फ्रॉम अरेबिक, मतलब अल्कोहल शब्द जो है और जो सोफा शब्द है वो अरेबिक भाषा से ही उसकी उत्पत्ति हुई है या उसी से वह आया है। नेक्स्ट आइए, अगला फ्रेजल वर्ब है कम इन फॉर। कम इन फॉर का दो अर्थ हो सकते हैं, या तो टू रिसीव क्रिटिसिज्म और प्रेज भी होता है। कम इन फॉर का प्रयोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, आलोचना झेलना या प्रशंसा पाना, दोनों सेंस में होता है। आलोचना भी सुनने के सेंस में हो सकता है और प्रशंसा के लिए भी सुनने के सेंस में हो सकता है। कम इन फॉर, एग्जाम्पल से समझिए। आवर डिपार्टमेंट हैज कम इन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द मैटर, हमारे डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा आलोचना झेलना पड़ा है जिस तरह से हमने इस मैटर को डील किया, हैंडल किया है, मतलब उसके कारण हमारे डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा आलोचना झेलना पड़ा है। तो कम इन ऑन फॉर, कम इन ऑन, कम इन फॉर, सॉरी कम इन ऑन क्यों कह रहा हूं मैं, कम इन फॉर है। कम इन फॉर मतलब होता है आलोचना झेलना या प्रशंसा पाना। नेक्स्ट, कम ऑफ। कम ऑफ का अर्थ होता है होना, टू हैपन समथिंग सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक होना या कुछ होना। एग्जाम्पल, द मीटिंग कुडंट कम ऑफ इन द लैक ऑफ कोरम, कोरम की कमी के कारण मीटिंग नहीं हो सका था। कोरम का अर्थ होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ लीगल मीटिंग, मतलब एक कानूनी रूप से एक मीटिंग को करने के लिए जो कम से कम सदस्यों की संख्या की जरूरत पड़ती है उसी को हम कोरम कहते हैं। तो मीटिंग नहीं हो सका था कोरम की कमी के कारण। तो ये रहा फ्रेजल वर्ब डे 16। उम्मीद है आपको समझ आया हो, इसे आप लर्न कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।